क्या हाल है बच्चों, बढ़िया है? आप लोग बढ़िया हैं? चलो आज के देखो चैप्टर क्या है लाए हैं। आज का चैप्टर क्या पढ़ना है? नगर। ठीक है, आज का चैप्टर क्या पढ़ना है? नगर जो कहानी है इसका आज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितना भी होगा इसी वीडियो में टोटल कवर करेंगे, और जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताएंगे इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, और टोटल सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव और दोनों जो रहेगा एकदम वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो देखिए प्यारे दोस्त, ये जो क्वेश्चन है किसका? 10th क्लास। ठीक है, क्वेश्चन के लेखक का क्या नाम है प्यारे दोस्त? इसका आप जवाब कमेंट में दीजिए। चलिए इसका सबसे पहले आपको हम इसका ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। ये जो आता है प्यारे दोस्त, नगर कहानी से आपको 5 अंक क्या आएगा। ठीक है, 5 नंबर फिक्स समझ जाओ। चलो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आ जाओ क्वेश्चन पर। क्या कहता है? एस। ठीक है, इसको पहले सही से करने दीजिए। अब देखिए क्या पूछता है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो प्यारे दोस्त ये देखो एग्जाम में प्यारे ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए बार बार पूछा गया है, 2023 में पूछा, 22 में पूछा, 21 में पूछा, 20 में और 18 में। ये जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्त हर साल मतलब दे देता है, इसलिए ये वीडियो को आप इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप याद कर लो। ठीक है, इसका जवाब दो। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? क्या सुजाता होगा, या सातकोड़ी होता होगा, या श्रीनिवास होगा, या ईश्वर पेटलिकर होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? एक का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त नंबर ए, क्या होगा? सुजाता। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। वीडियो को आप अंत तक जरूर बनाइएगा। ठीक है, जितना बता रहे हैं क्वेश्चन उतना याद कर लो, सब क्वेश्चन वीवीआई है। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या कहता है? बल्ली अम्मल। ठीक है, अम्मल में बल्ली अम्मल के गांव का नाम क्या था? ठीक है, ये देखो 2023 में पूछा गया है। या अथवा पूछता बल्ली अम्मा किस गांव के आई थे? या ये रहेगा या तो ये रहेगा, दोनों का राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? इसका जवाब दो। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? 2 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 2 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। समझ में? 2 का राइट आंसर होगा नंबर डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि पहले दिन पाप्ती को क्या था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो पाप्ती जी थी जिसको बुखार जो थी हो था, पहले दिन पाप्ती को क्या है? सर्दी आया था, या जुकाम आया था, या बुखार लगा था, या दर्द कर रहा था? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जवाब दीजिए। पहले दिन पाप्ती को क्या होगा प्यारे दोस्त? पहले दिन पाप्ती को बुखार लगा था। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर क्या होगा? सी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आ जाओ, ये देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन पाप्ती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन पाप्ती को छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहती थी। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? नंबर डी। ठीक है, 4 का राइट आंसर क्या होगा? बल्ली अम्मल जो थी वह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी अकेली। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या कहता है? पाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? ये देखो पूछा गया 2024 में और 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। पाप्ती जो है बेहोश क्यों पड़ी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 5 का पाप्ती जो थी बेहोश क्यों पड़ी थी प्यारे दोस्त? तेज बुखार के कारण उन्होंने क्या थी? बेहोश पड़ी थी। इसमें क्यों बेहोश पड़ी थी? तेज जब उसको बुखार आ गया था तो वो क्या हुआ था? बेहोश हो गई थी। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर फटाफट आ जाओ प्यारे साथी। प्यारे बच्चों अब इसका जवाब दो कि नगर शीर्षक पाठ में, ठीक है, आलमराज को कितना नंबर कमरा दिलाने के लिए कहा गया था? नगर कहानी शीर्षक का पाठ में आलमराज को कितना नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया प्यारे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 का। 6 का है, इसका जवाब दो। क्या 49 नंबर, या 50, या 48, या 51? इसका 6 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 6 का राइट आंसर होगा नंबर सी। ठीक है,
48, कितना नंबर प्यारे दोस्त? 48 नंबर, ठीक है, 48 नंबर कहा गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त क्या कहता है कि प्राप्ति किस पर लेटी हुई थी। ये देखो 2024 और 21 में पूछा गया, जितना भी क्वेश्चन बता रहे प्यारे दोस्त VVI है, ठीक है। प्राप्ति पूछ रहा है किस पर लेटी थी, चौकी पर लेटी थी या स्ट्रेचर पर लेटी थी या खटिया पर या पलंग पर। तो 7 का जवाब क्या होगा प्यारे दोस्त? 7 का राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रेचर पर, ठीक है, स्ट्रेचर पर। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाओ और कमेंट में जरूर जवाब देना कि आप सही कितने किए हो, ठीक है। इसका सही आप कितना किए हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे दोस्त? बल्ली अम्मा से कहाँ के डॉक्टर ने प्राप्ति को लेकर मैदूर जाने को कहा था? मैदूर जाने को कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 8 का राइट आंसर जवाब दो। 8 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 8 का राइट आंसर कहाँ से कहा गया था? क्या शहर से या गांव से या पड़ोसी से या मैसूर से? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 8 का राइट आंसर होगा गांव से बोला था, ठीक है। कहाँ से प्यारे दोस्त? गांव से। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त कि प्राप्ति की उम्र क्या थी। ये प्यारे दोस्त VVI क्वेश्चन है, ठीक है। प्राप्ति की उम्र क्या थी? इसका जवाब दो। जो प्राप्ति थी उसका एज कितना था? क्या 10 वर्ष की थी या 11 या 12 या 13 साल की? तो कुल कितने प्राप्ति कितने साल की थी प्यारे दोस्त? प्राप्ति जो था 12 साल की लड़की थी। कितने वर्ष प्यारे दोस्त? 12 वर्ष। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि 10 नंबर क्वेश्चन, मैदूर, ठीक है, मैदूरे मैदूरे को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? मैदूरे को यूनानी द्वारा क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? मैदूरे को यूनानी लोगों के द्वारा क्या कहा जाता था? तो 10 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? क्या होगा? मैं दौड़ा। क्या होगा प्यारे दोस्त? मैं दौड़ा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका जवाब दो, ठीक है, इसका जवाब दो। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था प्यारे दोस्त? 11 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? मेटन ने कहा था। किसने कहा था? मेटन ने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ये इसका जवाब कमेंट में दो कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट में दो। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? नंबर ए सुजाता। चलो आ जाओ तो फटाफट अगला क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों, एकदम मन लगा के पढ़ो, ठीक है। आई वाट डेंट गर्ल्स एडमिटेड नाउ, किसने कहा था? कहा है आई वांट डेट गर्ल्स एडमिटेड नाउ, किसने कहा था प्यारे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 12 का। 13 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 13 का राइट आंसर क्या था? बड़े डॉक्टर ने बोला था। कौन डॉक्टर ने बोला था प्यारे दोस्त? बड़े डॉक्टर ने, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोले थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसका जवाब दो कि प्राप्ति को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सी शहर लेकर गई थी? इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? प्राप्ति को लेकर उसकी माँ ने कौन सी शहर में इलाज कराने के लिए गया था प्यारे दोस्त? इसका जवाब दो कमेंट में। कितना होगा प्यारे दोस्त? 14 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? मैदूर, ठीक है। मैदूर एक जगह है, वहीं लेकर गया था प्राप्ति को इलाज कराने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पपाती, ठीक है, प्राप्ति को नाम, प्राप्ति को कौन सा रोग था? इस ये जो प्यारे दोस्त VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये रोग पूछ रहा है, उसका कौन रोग हुआ था? इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? 15 का नंबर डी। कौन था प्यारे दोस्त? मेनिनजाइटिस बीमारी जो है वो प्राप्ति को हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी जो है पहले किस भाषा से अनुदित है? इसका राइट आंसर क्या होगा पहले दोस्त? 16 का नंबर बी, तमिल। ठीक है, कौन सा पहले दोस्त? तमिल। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? ये आपसे पूछ रहा है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ। इसका राइट आंसर पहले दोस्त क्या हुआ? सुजाता जो लेखक है इसका जन्म कहाँ हुआ पहले दोस्त? 17 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए, तमिलनाडु। ठीक है, नंबर ए, तमिलनाडु। चलो क्या कहता है, बल्ली अम्बल की पुत्री कौन थी? बल्ली अम्बल की पुत्री कौन थी पहले दोस्त? ताप्ती थी। इसका राइट आंसर नंबर बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? नगर कहानी में पहले दोस्त मैदुर नगर जो है उसको वर्णन किया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर पहले दोस्त क्या होगा? नंबर है, मैदुर नगर जो है उसको क्या किया गया? वर्णन किया गया। अब देखो, चलो ये फिर से क्वेश्चन हो गया शुरू। चलिए देखो प्यारे दोस्त, टोटल क्वेश्चन कितना था? 20 गो ऑब्जेक्टिव। अब आ जाओ सब्जेक्टिव पर। ये जो प्यारे दोस्त क्या है? सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, और सब्जेक्टिव जितना बताएंगे उतना लड़ेगा। ठीक है, इसमें लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों लाए। ठीक है, टोटल आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न छपेगा। हमने इंटर के बताया था, वो लड़ा था टोटल का टोटल। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन क्या कहता है देखो ध्यान से देखना कि बल्ली अम्बल ने पाप्ती के लिए क्या मन्नत मानी थी? इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त आपको क्या लिखना है कि बल्ली अम्बल ने पाप्ती के ठीक हो जाने पर, ठीक है, वेदेश्वर के मंदिर में दोनों हाथ भर रेजगारी चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। ठीक है, मन्नत मांगी। चलो अगला आप देखो, अगला क्वेश्चन का क्या जवाब देना है। ये देखो क्वेश्चन, इसका देखो क्या कहता है, पाप्ती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? ठीक है, ये प्यारे दोस्त VBI क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा जाएगा, अब की बार पूछा जाएगा। इसका जवाब क्या देना है? पाप्ती क्या थी? बल्ली अम्बल की पुत्री थी और गांव के प्राइवेट हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथा अनुसार मैदुर शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी। समझ में आया? उसको किसके अनुसार प्यारे दोस्त? बड़े डॉक्टर के अनुसार क्या क्या था? शहर में लाया गया था, बड़े अस्पताल में। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना। जितना बता रहे इसको आप स्क्रीनशॉट मार दो। ठीक है, और यही लिखना एग्जाम में। क्या पूछ रहा? नगर शीर्षक कहानी के शीर्षक सार्थकता पर विचार करें। ठीक है, सार्थकता पर विचार करते। इसका आंसर आपको क्या लिखना है? नगर शीर्षक कहानी कविता, ठीक है, प्रतीक रूप में है। कैसा रूप में? प्रतीक रूप में ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जो बल्ली अम्बल अपनी पुत्री को लेकर बड़े शहर मैदुर जाती है जो मरणासन है। ठीक है, नगर के लोगों रूखे व्यवहार के हैं, उन्हें एक स्थान पर खड़ा होकर रोने भी नहीं देते हैं। गांव में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अतः व्यवहारिक जीवन शैली का प्रतीक नगर शीर्षक सार्थ करता है। ठीक है, इसके पास यही आपको क्या करना? लिख देना है। चलो देखो क्या कहते हैं, बड़े डॉक्टर पाप्ती के बारे में पूछताछ क्यों कर रही थी? बड़े डॉक्टर, इसका जवाब आपको क्या लिखना है दोस्त? बड़े डॉक्टर ने पाप्ती के बारे में पूछताछ कर रही थी क्योंकि उन्हें मेनिंजाइटिस के खतरनाक किस्म की रोग लगा। ठीक है, और लगा था और वह कल का दिन नहीं देख पाती। यदि फौरन इलाज नहीं हुआ होता तो इसलिए उसका इलाज करने के लिए उनसे क्या करना पड़ा? पूछताछ करना पड़ा। समझ में आया? डॉक्टर इसलिए उनसे क्या क्या पूछताछ करना। प्यारे दोस्त, जीवन में हमेशा याद रखना,
डॉक्टर और शिक्षक के सामने कभी भी चीज की मत छुपाना। डॉक्टर के सामने बीमारी के बारे में कभी मत छुपाना, जो पूछे बता दे। और शिक्षक के सामने में कभी भी मत बताना कि मत छुपाना कि हम ये नहीं पढ़े ये पढ़े। उसको जो है बेधड़क बता दीजिए ताकि वो आपको बढ़िया से बता सके। ठीक है, ये दोनों पर हमेशा याद रखना, दो पर कभी भी मत छुपाना कोई भी चीज। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो कि बड़े डॉक्टर ने अपनी क्या कहता है अध्ययनस्थ डॉक्टरों से पाप्ती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा, विचार करें। तो बड़े डॉक्टरों ने ठीक है अपने जो अधीनस्थ डॉक्टरों से, जो उसके पास डॉक्टर थे, उसको भर्ती करने के लिए क्यों कहा गया था। इसका उत्तर क्या जवाब देना है कि मैदुर अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने पाप्ती की अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग निर्णय किया जो खतरनाक था, अतः उसे अपने अधीनस्थ डॉक्टर ठीक है धन शेखर को तुरंत एडमिट करने को कहा था। क्या कहा था प्रिय दोस्त, ये भी पूछेगा कि बड़े डॉक्टर ने किस डॉक्टर को कहा गया था। प्रिय दोस्त इसका राइट आंसर क्या लिखना है, धनशेखर। ठीक है, धनशेखर। चलो इसका जवाब बस यही लिख देना। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पाप्ती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती थी। बड़े डॉक्टर के आदेश होने के बाद भी वो क्यों नहीं भर्ती हो पाती थी। इसका जवाब क्या लिखना है, बड़े डॉक्टरों के पाप्ती को रोग को देखा, उसका परीक्षण कर एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस कहा। ठीक है, तो रुंगना की मां अशिक्षित नारी थी, वह न तो अस्पताल की प्रक्रिया जानती थी और न ही किसी से पूछने की हिम्मत ही कर सकी। अस्पताल में घूसखोरी और पैरवी के वातावरण व्यवस्था था। बल्ली अम्बल का दिन भर का समय इधर उधर दौड़ने में बीत गया था। हारकर वह गांव लौट गए थे। यही कारण कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पाप्ती अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकी। ठीक है, ये आपका जवाब लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, तो इसका जवाब क्या लिखना है दोस्त, नगर शीर्षक घटना स्थान के औद्योगिक करता है जो लक्षण शास्त्र ठीक है के अनुसार सटीक कहा जाएगा कि लेखक मैदुर के इतिहास बताना, पुनः हास्य की मैदुर के मुद्रा कहता है, चप्पल रहित गवार लोगों की भीड़, मनीक्षी मंदिर के में खड़े अनेक गोपुरम ठीक है, सूखी हुई बेंगे नदी के पुल पर यह मैदुर ठीक है। इस नगर में रुंगना पुत्री को लेकर बल्ली अम्बल चिकित्सा के ठीक है लिए आती है और अस्पताल की दौड़ लगाकर निराश लौट जाती है। नगर में यही सब तो होता है जिसका चित्र लेखक सही खींचा, इसलिए इस कहानी के शीर्षक नाम नगर रखा गया। समझ में पूछेगा, इसका जवाब ये लिखना कि नगर क्यों रखा गया है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहता है, अगला क्वेश्चन पर दोस्त क्या रहता है कि बल्ली अम्बल का चरित्र चित्रण करें। वो मतलब कैसी महिला थी और क्या थी। तो इसका जवाब क्या लिखना, बल्ली अम्बल इस कहानी के प्रधान पात्र है। वह पूर्ण अशिक्षित थी और वह शहरी वातावरण औपचारिक भी है। देहात वातावरण में रहने के कारण मुखर भी नहीं थी ठीक है, मुखर भी नहीं थे। वह पुराने देहात की
नहीं, पुराने रिवाज में पली नारी थी, ठीक है, उस अस्पताल के दौरान और दवाओं की गंध भी असहनीय था। उसे गांव का अधकचरे, झोला छाप, वैद्य, डॉक्टरों, ओझाओं, देवी देवताओं पर विश्वास था और वह शहरी वातावरण से अनभिज्ञ और अशिक्षित, डरपोक, ठीक है, डरपोक प्राचीन भारतीय नारी थी। फिर दोस्त वो जो थी, या वो जो थी कौन, जो बल्ले अम्बल थी, वो जो कैसा औरत थी, पहले तो पुराने जमाने की अशिक्षित महिला थी वह, ठीक है, वह कभी भी मतलब शहरी डॉक्टर पर कभी भी विश्वास नहीं करती थी और उसको उतने बड़े जो डॉक्टर के बारे में मतलब कभी नहीं गए हैं उसके पास, जिसके वजह से वो गांव में ही रहकर छोटे डॉक्टर और ओझा जो है देवी देवता पर ही भरोसा करती थी, ठीक है, उन्होंने बड़े डॉक्टर पर नहीं करते थे कि बहुत ज्यादा पैसा ले लेगा ठीक होगा कि नहीं होगा। और याद रखना, गांव में देखिए, गांव में सबसे बड़ा जानते हैं मूर्ख लोगों के, गांव में सबसे बड़ा रीजन होता है वो डॉक्टर पर कभी नहीं भरोसा करेंगे। गांव में सबसे ज्यादा भरोसा करेगा किस पर, ओझा पर, या तो झोला छाप डॉक्टर पर रहेगा, या तो देवी देवता पर कहेगा कि हे देवी मैया हमारा बचा लिए। अरे भैया, देवी देवता, ओझा, गुनी कोई नहीं बचाएगा। अगर जो आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए, समझ में आया। इससे कोई भी आपको लाभ नहीं होगा कि हमको ओझा जी बचा लेंगे, ये देवी बचा लेंगे, इस समय कोई काम नहीं देता था। हमेशा याद रखना, जब भी अगर कोई बीमारी हो तो ओझे के चक्कर में मत पड़ना, चाहे कोई देवी के आशा पर मत रहना, आपको सीधे कहाँ जाना है, अस्पताल जाना है। यही पहले के, ठीक है, समझ में आया। तो पहले की नारी नहीं जाती थी, ना ही पहले की नारी जो प्यारे दोस्त कभी नहीं जाती थी, वो हमेशा सोचती थी बस देवी माई है, जो मंदिर जाएंगे एकदम जल लेंगे चढ़ाएंगे वो ठीक हो जाएगा, या तो ओझा के बोलेंगे ठीक। पहले इसी वजह से पहले की ज्यादा परेशानी में पड़ते थे, समझ में। इसका जवाब आपको ये लिखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन नहीं है, तो टोटल प्यारे दोस्त 8 सब्जेक्टिव था, ठीक है, और जितना बताया उतना लेगा। तो प्यारे दोस्त चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट को इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।